अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होनेस्ट रिव्यूज़ एंड स्टिचिंग आइडियाज़। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक्सोल लोशन का रिव्यू। ये 30 ml की पैकिंग में है। ये लोशन एक्नी और पिंपल के लिए इस्तेमाल होता है। डॉक्टर रिकमेंड करते हैं आपके लिए। एक्नी और पिंपल में बड़ा फ़र्क होता है। पिंपल कहीं कहीं निकल आते हैं, एक्नी पूरे फेस पर होती है और इसे ख़त्म करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है और एक्नी के ट्रीटमेंट बहुत स्लो होता है। इसकी प्राइस है 160 रुपीज़। आपको एक्नी को लेकर परेशान नहीं होना, क्योंकि एक्नी जो है वो ख़त्म होने में तकरीबन 6 से 7 महीने ले लेती है। आहिस्ता आहिस्ता आपके स्किन पर एक्नी ख़त्म होना स्टार्ट हो जाती है। इसका तरीका इस्तेमाल है कि आपने दिन में 3 बार इसको इस्तेमाल करना है। ये ड्रॉप की तरह है, हल्का सा ड्रॉप लेंगे आप और अपने फेस पर, पूरे फेस पर लगा लेंगे जहाँ पर आपकी एक्नी है या पिंपल है। लगा कर छोड़ देना है, तकरीबन 1 घंटे के लिए लगा रहे। फिर आपने फेस अपना धो लेना है फेस वाश के साथ, जो आप साबुन वगैरह या कुछ भी यूज़ करते हैं उसके साथ। उसके बाद आपने फिर दोबारा 2-3 घंटे के बाद दोबारा लगाना है। इसी तरह आपने 3 बार दिन में इस्तेमाल करना है। ये डॉक्टर ने रिकमेंड किया था आप 2 से 3 महीने के लिए इस्तेमाल करने के लिए। 3 महीने इस्तेमाल करने के बाद आपके फेस से एक्नी रिमूव हो जाएगी और उसके दाग धब्बे भी हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन यह है कि इसके बाद टाइम ऐसा भी होता है कि ये एक्नी जो है ये लगाने से आपके फेस पर एक्नी के निशान पड़ जाते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसके निशान भी ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन आपको सिर्फ एक प्रोडक्ट पर नहीं रुकना। अपनी एक्नी को कंट्रोल करने के लिए आपने दूसरी प्रोडक्ट भी इस्तेमाल करनी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अपने दूसरी जो मैंने एक्नी को ख़त्म करने के लिए क्रीम यूज़ की थी वो मैं आपके साथ उसका रिव्यू शेयर करूँगी। वो इससे ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो लगाने के थोड़े टाइम के बाद ही आपकी एक्नी वहीं पे रुक जाती है, मज़ीद फैलती नहीं है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट देखकर मुझे खुशी होती है कि कोई मेरी वीडियो देख रहा है और कमेंट कर रहा है। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।